फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से 9th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के साथ हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के साख्त के बारे में आज का हमारा टॉपिक भी है और ये एक नया चैप्टर भी है। इसमें आपने पहले कुछ डेफिनेशन करनी है, जिसमें एक है डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल क्या है? अटेनिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को डुप्लेट रूल कहा जाता है। हम जानते हैं कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जो मुस्तहकम हालत है, स्टेबल हालत है, वो ये है कि उसके जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो, वो मुकम्मल हो। आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी बोलते हैं, सबसे बैरूनी शेल भी बोलते हैं। वो कंप्लीट हो। वो कंप्लीट किस सूरत में हो सकते हैं कि अगर उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के लिए वैलेंस शेल में इस्तेहकाम की अलामत है, स्टेबिलिटी की अलामत है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। बाकी जितनी भी एटम्स है पीरियोडिक टेबल में, उसमें मुस्तहकम होने की अलामत यह है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी तरीके से वो हासिल करे। तो अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसे कहेंगे ये डुप्लेट रूल है। और अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को ऑक्टेट रूल कहा जाता है। तो अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने को ये डुप्लेट रूल कहा जाता है। डुप्लेट। इसी के साथ ऑक्टेट रूल क्या है? अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने को डुप्लेट रूल और 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को ऑक्टेट रूल कहा जाता है। हर एटम की ये कोशिश होती है कि वो अपनी एनर्जी को कम करके अपने आप को मुस्तहकम करे, स्टेबल कर दे। ये स्टेबिलिटी हासिल की जाती है वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को, जो एक मुस्तहकम होने की अलामत है। इसी वजह से जितनी भी नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस में क्या क्या शामिल है? हीलियम नोबल गैस है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ये सारे के सारे नोबल गैसेस है। इनको नोबल गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गैसेस, इनके जो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल है ये कंप्लीट होते हैं, इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 8 है, इसके 8 है, इसके 8 है, 8 है। यानी एक ने डुप्लेट रूल पर अमल किया है, बाकियों ने ऑक्टेट रूल पर अमल किए हैं। अब ये ना तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना किसी एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना ही एटम का इश्तराक करते हैं, बल्कि ये कह ले कि ख़ुद कफ़ील है, सेल्फ सफिशेंट है, ये अपने घर पर पूरे हैं। इनको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए, क्योंकि वो है ही मुस्तहकम, स्टेबल है। 8 और 2 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल में है तो वो स्टेबल एटम्स होते हैं। तो जितनी भी नोबल गैसेस है इसके वैलेंस शेल कंप्लीट है, इन सब के वैलेंस शेल कंप्लीट है। हीलियम के एक ही शेल है और इसके अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से नियॉन के 2 शेल है, पहले में 2 है, दूसरे में 8 है। इसी तरह से आर्गॉन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 है। ये ऑक्टेट रूल इनके कंप्लीट है। तो जब किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के एटम के अगर वैलेंस शेल कंप्लीट हो, मुकम्मल हो, ना इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, ना इलेक्ट्रॉन दे, ना इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करे, शेयर करे, तो ऐसे एटम मुस्तहकम कहलाते हैं। ये इस्तेहकाम की अलामत है। तो नोबल गैसेस चूँकि उनके वैलेंस शेल मुकम्मल होते हैं, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल कंप्लीट होते हैं, इसलिए ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसी बिना पर जो नोबल गैसेस है वो नॉन रिएक्टिव है, किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन वो एटम करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी का सामना हो,
या वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल नहीं कर सकते तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव है बिकॉज दीज गैसेस डू हैव 8 और 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, जो एक स्टेबल है और ये इलेक्ट्रॉन्स का तबादला, इश्तराक और ट्रांसफ़र नहीं करते, इसलिए ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। अब केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं एक मुख्तलिफ एटम्स को एक मालिक्यूल में, एक कंपाउंड में जोड़े रखने वाली फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस, अट्रैक्शन की वो फोर्सेस जो मुख्तलिफ एटम्स को एक मालिक्यूल में आपस में जोड़े रखे, उसको बाउंड करे, उसे जोड़ दे एक मालिक्यूल के अंदर एटम्स को, तो उसे कहते हैं ये केमिकल बॉन्ड है। तो अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। किसी मालिक्यूल, सब्सटेंस से मुराद मालिक्यूल या कंपाउंड या एलिमेंट है, मादे की हालत को सब्सटेंस कहा जाता है, शय। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो एक मालिक्यूल के अंदर, एक सब्सटेंस के अंदर एटम्स को जोड़े रखने वाली फोर्सेस को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। ये केमिकल बॉन्ड 4 इकसाम के केमिकल बॉन्ड है, जिसमें आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, इसी तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, और मेटेलिक बॉन्ड है। मेटेलिक बॉन्ड, तो ये 4 तरह की बॉन्ड है जिसके ज़रिए से मुख्तलिफ एटम्स एक कंपाउंड में आपस में जुड़ते हैं और एक स्टेबल, एक मुस्तहकम कंपाउंड बना देते हैं। अब इन बॉन्डिंग को बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का किरदार इंतहाई अहम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, उसे बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते, वो एक एटम के अंदर एक्स्ट्रा तौर पर मौजूद होते हैं, जिसे बोलते हैं कि ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मिसाल के तौर पर अगर एक एग्जांपल हम देखें, एग्जांपल ये है कि नाइट्रोजन है, इसके बैरूनी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। इसके साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाना है, प्रोटॉन ने या हाइड्रोजन ने, H इधर भी लगा दे, H इधर भी लगा दे, H इधर भी लगा दे। अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्रॉस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जाहिर करते हैं, डॉट और क्रॉस। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना दिया, तो इसे हम कहेंगे कि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया है। ये भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेने वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा पेयर बच गया, एक्स्ट्रा जोड़ा बच गया, इस एक्स्ट्रा पेयर को, जो एक्स्ट्रा जोड़ा बच गया, इसे कहेंगे कि ये लॉन पेयर है, लॉन पेयर। तो लॉन पेयर बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। और बॉन्ड पेयर क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं या बॉन्ड पेयर। और लॉन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो एक मालिक्यूल में, एटम के ऊपर एक्स्ट्रा तौर पर मौजूद होता है, ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता। जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लॉन पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।